हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम फिर से एक बार जियो फाइनेंस सर्विस को यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो वीडियो है कंप्लीट वीडियो होगा, जैसा कि हमने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हम जियो फाइनेंशियल के 100 शेयर को यहाँ पे बाई करके कैसे यहाँ पे 1 करोड़ की यहाँ पे वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके। और यहाँ पे आज की डेट में अगर जियो फाइनेंशियल के 100 शेयर को भी यहाँ पे बाई किया जाए तो जो टोटल कैपिटल लगेगी वो यहाँ पे 25,000 के आसपास यहाँ पे कैपिटल लगेगी। वहाँ से 1 करोड़ का यहाँ पे जो सफ़र है वो यहाँ पे हम बात करेंगे कि कैसे यहाँ पे अचीव होगा। यहाँ पे मार्केट में बहुत सारी जो स्टॉक हैं ये चीज़ें कर चुके हैं। हिस्ट्री बार बार रिपीट होती है, बट आपको हिस्ट्री को समझना और परखना आना चाहिए। हमने बहुत बार बताया कि अब मार्केट में अपॉर्चुनिटी रहती है, बट यहाँ पे लोग उस बात को इग्नोर करके यहाँ पे चले जाते हैं। हमारे जो पुराने वीडियो में जो रिस्पांस आपका था वो यहाँ पे गजब का था। इस वीडियो को भी अच्छा खासा यहाँ पे रिस्पांस दीजिएगा। और जो लाइक का टारगेट है इस वीडियो का मैं बढ़ा रहा हूँ। लाइक का टारगेट यहाँ पे 5 के लाइक का टारगेट यहाँ पे कंप्लीट करिएगा। दोस्तों के साथ हो सके तो इस वीडियो को यहाँ पे शेयर जरूर करिएगा। सारे जितने भी पॉइंट हैं हमारे वो पॉइंट को मैं यहाँ पे कवर आउट करने की कोशिश करूँगा एक एक करके, और जो भी डाउट रह जाए उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। हमारा दो ही चीज़ है यहाँ पे। एक तो वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल पे नए बने हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे 95% यहाँ पे जो व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो प्लीज़ यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे आपको फ्यूचर में वीडियो की नोटिफिकेशन यहाँ पे मिलती रहेगी। और लास्ट ये यहाँ पे दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना रिव्यू जरूर दें। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। जियो फाइनेंशियल है क्या चीज़। अगर आप मनी कंट्रोल पे जाएंगे तो मनी कंट्रोल पे KR चौकसी के द्वारा यहाँ पे एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। जो शॉर्ट टर्म निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, वो जाके इस रिपोर्ट को ज़रूर देखिएगा कि जियो, हम ये नहीं बोलते कि जियो फाइनेंस के शेयर को बाई कर लीजिए। हम ये बोलते हैं कि जो चीज़ यहाँ पे मार्केट में है उसको सीखने का प्रयास जरूर करिए। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं जियो फाइनेंस सर्विस है किस किस फील्ड में, ठीक है। उसके बाद सारी चीज़ें यहाँ पे, सारी डाटा यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इसका बिजनेस किस किस फील्ड पे है वो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये आएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं यहाँ पे, मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट, ये तो ठीक है। किस फील्ड में है, थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जियो फाइनेंस सर्विस किस किस फील्ड में काम कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये जो जियो फाइनेंस है, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड है। पहला यहाँ पे जियो फाइनेंस लिमिटेड है, JFL है, इस पे इन्वॉल्व है, डायरेक्टली यहाँ पे इन्वॉल्व है। और इसके बाद इसका जो दूसरा यहाँ पे सब ब्रांच है जिसको बोल सकते हैं जियो फाइनेंशियल ब्रोकिंग लिमिटेड, यानी ये ब्रोकिंग इंडस्ट्री में भी आ रहा है। और तीसरा जो है यहाँ पे जियो पेमेंट बैंक, यानी ये बैंकिंग सेक्टर में भी आ रहा है। जियो पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड, मान लेते हैं कि ये बैंकिंग के अंडर ही है। यहाँ पे रिटेल रिलायंस इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड, ये इनका मान लो कि स्टेक होगा यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री में। और लास्ट है यहाँ पे प्रपोज्ड AMC बिजनेस।
जो म्यूचुअल फंड का यहाँ पे बिजनेस है उस पे भी ये उतर के आए हैं। और ये जो जॉइंट वेंचर है किसके साथ किए हैं, ब्लैक रॉक के साथ यहाँ पे जॉइंट वेंचर किए हैं। इनका ये न्यू बिजनेस है, बाकी के जो बिजनेस थे यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे हैं। और ये जॉइंट वेंचर भी कंप्लीट हो जाएगा जिससे यहाँ पे इनको म्यूचुअल फंड का यहाँ पे लाइसेंस मिल जाता है, तो ये अपने बिजनेस पे अच्छा खासा यहाँ पे काम करना चालू कर लेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है जियो फाइनेंशियल लिमिटेड, जो कि यहाँ पे ये फाइनेंस के बिजनेस में आए हैं। अब ये जियो फाइनेंस लिमिटेड किससे कंपेरिजन डायरेक्ट आप कर सकते हैं, बजाज फाइनेंस से। किससे, बजाज फाइनेंस से। बजाज फाइनेंस भी यहाँ पे एक छोटी सी कंपनी थी 2002-1 के आसपास। यहाँ पे उस टाइम पे कोई भी मतलब फाइनेंस नहीं कराता था। उसके बाद एक ट्रेंड चालू हुआ जब यहाँ पे मोबाइल आया यहाँ पे इंडिया में। उसके बाद यहाँ पे बजाज फाइनेंस कंपनी ने मोबाइल पे यहाँ पे फाइनेंस चालू कर दिया कि कोई भी आप नया मोबाइल अगर परचेस करते हो तो उसको यहाँ पे फाइनेंस करा सकते हो बजाज फाइनेंस के थ्रू। तो यहाँ पे इनका क्या हुआ, बिजनेस इंक्रीज हुआ। और बिजनेस इंक्रीज हुआ तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑलरेडी यहाँ पे इंक्रीज होगी। तो सेम चीज़ यहाँ पे जियो फाइनेंस लाया है। अब आ जाते हैं स्क्रीनर.इन पे। एक तरफ हम खोल लेते हैं बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस फिनसर खुल गया, बजाज फाइनेंस, और एक तरफ जियो फाइनेंस। बजाज फाइनेंस कितनी बड़ी कंपनी है वो यहाँ पे देखना है, जियो फाइनेंस कितनी बड़ी कंपनी है ये देखना है। जियो फाइनेंस कंपनी का जो मार्केट कैप है 1,60,000 करोड़ है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो अभी आप देखोगे तो स्टॉक आपको महंगा दिखाई देगा। करंट वैल्यू 252 के आसपास है, बुक वैल्यू यहाँ पे 182 है। अब यहाँ यहीं से आप कंपैरिजन कर सकते हो क्या, प्राइस से बुक वैल्यू का जो डिफरेंस है यही है। बाकी सारे लोग यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं, बट हम बहुत सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं, एक ही चीज़ नहीं लेके चल रहे हैं। बट ये आइडिया आ जाता है कि इसका वैल्यूएशन क्या होने वाला है, प्राइस टू बुक वैल्यू। अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे 252 का लेवल प्राइस का दिख रहा होगा, 182 का जो वैल्यू है वो बुक वैल्यू दिख रही होगी। अब इस पे जो डिफरेंस है वो कितना है, मान के चलते हैं 18 दूनी 36, 360 नहीं है तो 1.4x का यहाँ पे डिफरेंस है। ठीक है, ये चीज़ें नोट कर लीजिए। स्टॉक का जो इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है यहाँ पे 21 है, अभी ये मैटर नहीं करता। स्टॉक ने लो बनाया था 203 का, हाईएस्ट 278 का, इतनी चीज़ नोट कर लो। अब यहाँ पे आ जाते हैं बजाज फाइनेंस में। बजाज फाइनेंस में यही चीज़ क्या है, मार्केट कैप देख लो। मार्केट कैप यहाँ पे 4,74,000 करोड़ का है। जियो फाइनेंस के केस में 1,60,000 करोड़ का था। करंट प्राइस जो है यहाँ पे वो देख सकते हो 7670 रुपये है। बुक वैल्यू यहाँ पे 988 है। अब बुक वैल्यू से यहाँ पे कंपेरिजन करोगे तो कितने टाइम्स का यहाँ पे डिफरेंस है। अगर इसको बुक वैल्यू को 1000 भी कंसीडर करो तो 7.6x यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू का यहाँ पे डिफरेंस है। ठीक है, हाई की अगर हम बात नहीं करते, छोड़ देते हैं। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका ठीक ठाक है, कम आपको सस्ता दिखाई दे रहा होगा। बट कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, 2,56,000 करोड़ का। कंपनी कर्जा लेके ही काम कर रही है, ऐसा नहीं कि कंपनी अपने पैसे से काम कर रही है। कंपनी के पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं है जितना कि जियो फाइनेंशियल के पास है। ठीक है, कर्जा लेके ही काम कर रही है तो कर्जा में इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरा कंपैरिजन। यहाँ पे अगर आप देखोगे, रिजल्ट छोड़ देते हैं, अभी तो ये लिस्ट हुआ है तो रिजल्ट तो अभी मतलब उतने शानदार नहीं होंगे जितने बजाज फाइनेंस के होंगे। बैलेंस शीट की कंपैरिजन कर लेते हैं। बैलेंस शीट किसकी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इसका भी हम बैलेंस शीट ओपन कर लेते हैं। शेयर होल्डिंग के पहले आएगा बैलेंस शीट। इसके बैलेंस शीट में आए, इसके पास
जो रिजर्व है, ये देखो ये पॉइंट है रिजर्व का। रिजर्व कितना है? 1,09,278 करोड़, यानी कि खुद का पैसा है इसके पास। इक्विटी कैपिटल यहाँ पे कितना है? 6,353 करोड़ का। ठीक है, कितना है? 6,353 करोड़ का यहाँ पे इक्विटी में पैसा, इक्विटी कैपिटल में, मतलब ये बिजनेस को फैलाए होंगे, उसमें जो लगा होगा पैसा, उसमें 6,353 करोड़ लग गया है। बट इनका पैसा वेस्ट नहीं हुआ है, अभी काम उस पर चालू है। रिजर्व में कितना है? 1,09,000, उसके पहले 1,14,000, थोड़ा सा इससे पैसा इसमें गया बिजनेस को फैलाने में, और रिजर्व यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया। बट यहाँ पे टोटल एसेट जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे वो क्या है? बढ़ गया। तो टोटल एसेट क्या? वो बढ़ गया। अब सेम चीज़ अगर बजाज फाइनेंस में देखोगे, बजाज फाइनेंस के पास खुद का जो पैसा है वो रिजर्व प्लस इक्विटी कितना है? इक्विटी में इनका 121 करोड़ के आसपास है, और रिजर्व में जो पैसा है करीबन 60,000 करोड़ के आसपास है। तो 60,000 करोड़ से यानी जियो फाइनेंस के पास 1,10,000 करोड़ है, यानी जस्ट डबल है, 2x है जियो फाइनेंस, है कि नहीं रिजर्व में। अब इसने क्या किया? कर्जा लिया। कर्जा लिया कितना? 2,56,000 करोड़ का, जिससे ये बिजनेस को क्या कर रहा है? एक्सपेंड कर रहा है, बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये तो है ही। अब कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में इसमें भी नहीं है, उस पर भी नहीं है। टोटल एसेट्स इनकी कितनी है? अगर टोटल एसेट्स देखोगे तो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि ये बोरोइंग बहुत ज़्यादा लिए हैं, अपने पैसे से 5 टाइम्स बोरोइंग लिए हैं। और अगर इनकी फिक्स एसेट्स देखोगे तो 2,686 करोड़ है। अभी जियो फाइनेंस के केस में इतना ज़्यादा नहीं होगा, बट इनके जियो फाइनेंस के केस में रिजर्व बहुत ज़्यादा है, तो बिजनेस बहुत तेज़ी से यहाँ पे क्या करेंगे? फैला सकते हैं। इनके पास रिजर्व ज़्यादा है तो ये बिजनेस को बहुत तेज़ी से क्या कर सकते हैं? फैला सकते हैं। माना कि बजाज फाइनेंस की जैसे अभी जैसी ग्रोथ हो रही बजाज फाइनेंस में, वैसे नहीं होगी, थोड़ा स्लो होगी। बट एक बिजनेस जमने के बाद जियो फाइनेंस ऐसा होगा और बजाज फाइनेंस ऐसी चल रहा होगा। तो एक पॉइंट आएगा जहां पे जियो फाइनेंस बजाज फाइनेंस को क्या कर देगा? बीट कर देगा। क्या कर देगा? बीट कर देगा, यानी पीछे छोड़ देगा। आज जब पीछे छोड़ देगा यहाँ पे बजाज फाइनेंस को, तो जो बुक वैल्यू और प्राइस के बीच डिफरेंस है, जो बुक वैल्यू और प्राइस के बीच डिफरेंस है, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अगर वो 7 टाइम्स में ट्रेड हो रहा तो ये भी 7 टाइम्स में ट्रेड होगा या 8 टाइम्स में ट्रेड होगा। तो अगर यहाँ पे आज की डेट में भी बुक वैल्यू यहाँ पे अगर हम कंसीडर करें कि आने वाले टाइम में 2 साल में बुक वैल्यू जब इनका बिजनेस फैल जाएगा तो 200 हो जाएगी। ठीक है, 2 से 3 साल जब जितना भी टाइम लगे, ठीक है, बिजनेस फैलने में। और जब ये 8 टाइम्स पे ट्रेड होने लगेगा, कितना? 8 टाइम्स पे, तो इसकी जो प्राइस की वैल्यू है वो ही यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 1600। कितनी हो जाएगी? 1600। ओके, ये कितने टाइम में आने वाला है? 2 to 3 ईयर। पॉसिबिलिटी हमारी यही है। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं जो प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, वो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सबकी अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी होती है, सबकी अपनी मैथ्स होती है, सब अपने मैथ्स से कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे मैथ्स से जो ये आया है वो यहाँ पे 2 to 3 ईयर में ये 1600 के पार चला जाएगा। यानी कितने टाइम्स? 8 टाइम्स। यानी आज जो यहाँ पे 25 के इन्वेस्ट करेगा उसको कितना आगे मिलने वाला है 2 to 3 ईयर के बाद? यहाँ पे 2 लाख। ठीक है, कितना मिलने वाला है? 2 लाख। और जो 1 लाख यहाँ पे आज की डेट में इन्वेस्ट करेगा उसको यहाँ पे 8 लाख तक यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी है कि मिल जाएगा। जरूरी नहीं है, हो सकता है कि बजाज फाइनेंस जियो फाइनेंस के बिजनेस को खा जाए,
ये भी हो सकता है, ये जियो फाइनेंस का बिजनेस ना चले, बजाज फाइनेंस उड़ता रहे, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो हो सकता है 200 का प्राइस नीचे भी आ जाए, ऊपर ना जाने की वजह से। तो ये प्रोबेबिलिटी सबकी होती है, अपनी अपनी गणित होती है, तो वो चीज़ें हैं। बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी हमारी क्या है, क्योंकि ये जो कंपनी है वो यहाँ पे अंबानी फैमिली से बिलोंग करती है, और वो भी मुकेश अंबानी फैमिली से। इसलिए इतना बेकार तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनको बिजनेस करना बहुत शानदार आता है और इंडिया के नंबर 1 बिजनेसमैन है, ठीक है। और उनका जो बिजनेस है, बिजनेस मॉडल बहुत सॉलिड है, तो इस चीज़ से टेंशन थोड़ा फ्री रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यही अगर आप देखोगे बजाज फाइनेंस का रिटर्न, बजाज फाइनेंस का रिटर्न, हम लगा लेते हैं ऑल टाइम का चार्ट, मैक्सिमम टाइम का चार्ट। कितने साल हुआ है, पहले ये भी ट्रैक कर लेते हैं। 2002 में 5 रुपए का था, ये देखो 2002, ये 2001 ले लो, ठीक है। अभी क्या चल रहा है, 2024, कितने साल हो गया, करीबन 23 साल। 23 साल में बजाज फाइनेंस ने क्या रिटर्न दिया है, वो यहाँ से देख सकते हो। डिविडेंड दिया है, डिविडेंड इंक्लूड नहीं है, मैं यहाँ बताऊँ, डिविडेंड इंक्लूड नहीं है। वो स्प्लिट भी दिया होगा, वो भी मेरे को नहीं पता। स्प्लिट तो इंक्लूड हो जाता है, बट डिविडेंड इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। कितने टाइम्स का रिटर्न दिया है, अगर ये 2 डिजिट पॉइंट के बाद 2 डिजिट छोड़ दिया जाए तो ये टाइम्स का रिटर्न हो जाता है। 100 मतलब 100 अगर है तो यानी 100% का रिटर्न दिया है, और 100 के बाद यानी ये जो अगर 1 आता है तो इतने गुना कैपिटल को किया है। अगर 200 आता है, 200% है, तो यानी कैपिटल को 2 टाइम्स किया है, सॉरी 3 टाइम्स किया है। 1 लाख को 3 लाख बनाया है, और 100% यानी 1 लाख को 2 लाख बनाया है, ठीक है। इसको बैक कर लेते हैं, ठीक है, इतनी चीज है। अब इसने कितने टाइम्स किया है ये देख लेते हैं, 1335 टाइम्स। कितना, 1335 गुना, यानी उस टाइम के जो 1 लाख यहाँ पे इन्वेस्ट किया था बजाज फाइनेंस में, तो उसको यहाँ पे कितना मिला, 1335 लाख, ठीक है, यानी 13 करोड़ 35 लाख। समझ में आई। अगर हम CR में बात करें तो कितना, 1 लाख का और ऐड होगा इस पर, तो वो मैं ऐड नहीं किया हूँ, डायरेक्ट ऐसे ही हम इसको डायरेक्ट कर दिए हैं। तो 13 करोड़ 35 लाख यहाँ पे उसको मिला है। कितना, 1 लाख इन्वेस्ट करने में। तो क्या यहाँ पे जियो फाइनेंस आने वाले टाइम में 1 लाख को 1 करोड़ नहीं बना सकता? जरूर बना सकता है। पॉसिबिलिटी क्या है, 100%, मतलब 100 तो वही पॉसिबिलिटी मेरी क्या है बना सकता है 1 लाख को 1 करोड़। और अगर इसके बाद ये 5 साल में डबल भी कर देता है, तो यहाँ पे अगर ना बात करें, इसका हम क्या करते हैं, 5 टाइम्स कर देते हैं, 4 टाइम्स कर देते हैं, तो भी यहाँ पे 4 3 12 3 करोड़ के आसपास हो जाता है। यानी 25K हम यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे
3 करोड़ के आसपास अगर सेम रिटर्न देता है जियो फाइनेंस तो भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि ये रिटर्न जो है बन सकता है। तो जिन लोगों को वीडियो समझ में आया हो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। अब लास्ट मोमेंट जो है यहाँ पे वो मैं दिखाने वाला हूँ, हमने कितना इन्वेस्ट किया है। हमारा टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट। ये देख सकते हो हमारा पोर्टफोलियो है, हमने एक ही स्टॉक को पकड़ के रखा है। कितना पकड़ के रखा है? 789 शेयर, करीबन 2 लाख के आसपास शेयर यहाँ पे के पकड़ के रखे हैं। और इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, हम किस लेवल पे रुकेंगे? हम तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, हम डेली बेसिस पे इस पे प्रॉफिट बना रहे हैं। अब कैसे बना रहे हैं वो आप सीख सकते हो। हमारे जो व्हाट्सअप चैनल है, व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से सीख सकते हो कि हम कैसे यहाँ पे प्रॉफिट बनाते हैं डेली बेसिस पे जियो फाइनेंस में। तो हम जियो फाइनेंस में कंप्लीट यहाँ पे ट्रेडर हैं, ना कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो भी प्रॉफिट आएगा उसको हम जियो फाइनेंस में डालते जाएंगे। प्रॉफिट को हम यहाँ पे निकालेंगे नहीं, उस प्रॉफिट को डालते जाएंगे, उतने शेयर होल्ड करते जाएंगे और नंबर ऑफ शेयर की संख्या को इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पोर्टफोलियो।